तो ये जो है ये मन के ऊपर सारा निर्भर है। यदि मन आपका सात्विक है, मन जो भी आपको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, ये भी शरीर नहीं होता, ये भी मन ही होता, क्योंकि मूल प्रकृति मन की आचरण जो हम करते हैं या जो इंद्रिय बाहर के जो कर्म कर रहा है, शरीर हाथ पैर चल रहे जो भी है, इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? कौन चलाता है इसको? मन ही चलाता है। तो ये भगवान कहते, यहाँ पर अर्जुन ने जो यहाँ प्रश्न किया है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंचलम ही मना कृष्ण परमाथि बलभद्रिढ़ तस्याहम निग्रह मन वायु दुष्कर, बोले उसको निग्रह नहीं कर सकते। तो मन का निग्रह करने को ही प्रत्याहार कहते हैं। जो योग शास्त्रों में अष्टांग योग मार्ग है जो भगवान पतंजलि मुनि ने सुनाया है, ये जो आजकल योग ना कपालभाति और ये अनुलोम विलोम योग के नाम पर सिखाए जाते हैं, ये सब कपट है। मेरी तरफ से लिख के रख लो, किसी को शंका हो यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ, असत्य बोल रहा हूँ, तो मेरे से शास्त्रार्थ करो और मैं सिद्ध कर दूंगा कि ऐसा कोई उल्लेख ही नहीं है पतंजलि सूत्र में। पतंजलि मुनि का इससे कोई संबंध नहीं है। कभी उन्होंने, पतंजलि मुनि ने न कभी कपालभाति किया, न कभी उन्होंने अनुलोम विलोम किया। पतंजलि मुनि का इन चीजों से कोई संबंध नहीं। पतंजलि का तो बस ये ऐसी कलयुगी कपटी लोग खड़े हो जाते हैं, इधर का उधर करके लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं। और कोई आसन वासन उन्होंने, पतंजलि मुनि ने कोई आसन वासन कुछ नहीं किए, कोई उनको उसका कोई वर्णन ही नहीं किया कहीं पर उन्होंने। पतंजलि योग सूत्र में जो है वो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उसमें जो आसन शब्द आया है उसको कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। सुखपूर्वक और स्थिर बैठने को आप 3.5 घंटे तक या 4 घंटे तक स्थिर बैठ जाओ, क्योंकि आप ध्यान का अभ्यास करना है। तो आपको बैठने को आसन कहते हैं। यहाँ तुमको उछल कूद करवाने को आसन समझाया गया, तो कपट नहीं तो क्या है? ये शरीर को जो है कष्ट पहुंचाना, उसको आसन बताया जा रहा है। जबकि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार स्थिर और सुखपूर्वक, दुखपूर्वक नहीं, उसको कहते हैं आसन। तो स्थिर और सुखपूर्वक 3.5 घंटे तक बैठाएंगे, बैठने का अभ्यास जब हो जाएगा तब आपका ध्यान धारणा बनेगी। और उसमें प्राणायाम का अभ्यास होता है, तो प्राण जो है उसको आयाम, प्राण का आयाम। तो जब आप जब आसन पर बैठते हो स्थिर रूप में, तो आपका जो प्राण की गति है, श्वासोश्वास की गति, वो नियमित होती, अपने आप नियमित होती है और उसको फिर वो कुंभक हो जाता है। तो कुंभक यानी प्राण, उसको आयाम नियंत्रित हो जाता है। तो प्राण आयाम यानी नियंत्रण करना। और जो प्राणायाम में सिद्ध हो जाता है, वो व्यक्ति के प्राण जो है वो उसकी मर्जी से जाते, फिर निकलते शरीर के बाहर, वो सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल जाएगा। यदि उसकी इच्छा हुई कि नहीं भैया हमको मृत्यु नहीं चाहिए, अभी शरीर को रखना है 200-300 साल, तो वो रख लेगा। वही योगी जैसे जो अभ्यास कर लेते, अगर प्राणायाम कोई उन्होंने मान लिया, अगर लक्ष्य बना लिया, तो ये हठ योग के अंतर्गत भी वो अभ्यास कर सकते हैं। परंतु ये पतंजलि योग सूत्र में नहीं आता। बस केवल श्वासोश्वास की गति को सम करना है, जिससे कि मन शांत हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि मन चंचल होता है, यह मन में भय उत्पन्न होता है, मन विकारशील होता है, तो श्वासोश्वास की गति तीव्र हो जाती है। और जब मन शांत होता है तो सब श्वासोश्वास भी शांत हो जाते हैं। तो मन का और प्राण का, इन दोनों का साथ जुड़े हुए एक दूसरे के साथ में। तो प्राण की गति और मन की गति दोनों के साथ में सामंजस्य बना हुआ है। तो जो प्राण को वश में कर लेगा तो मन भी वश में हो जाएगा। लेकिन वो अनुलोम और विलोम और नित्य और कपालभाति और फिर ये और वो और ये सब शरीर के चक्कर में सब फंसा के रखा हुआ है। ये सब हठ योग के अंतर्गत आता है, राजयोग के अंतर्गत नहीं है, अष्टांग योग के अंतर्गत नहीं है, जिसे योग दर्शन कहते हैं। तो उसके बाद आता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का अर्थ, प्रत्याहार के बारे में तो आपने आज तक किसी ने सुनाया नहीं होगा। आपको कभी पूरी ये सब आप लोगों को उपदेश देंगे किसी भी योग शिविर में, तो प्रत्याहार किए बिना वो सीधा मेडिटेशन में ले जाएंगे तुमको। कलयुग में सारे के सारे योगी है भाई, सब ध्यान योगी है, ध्यान में स्थित है वो। तुमको न तो यम सिखाएंगे, न वो स्वयं भी यम नियम में नहीं है, तो तुमको कहाँ से सिखाएंगे? न यम, न नियम, न आसन, न प्राणायाम, न प्रत्याहार, न धारणा, बस सीधा ध्यान, मेडिटेशन में कूद जाओ।
फिर म्यूजिक लगा देंगे, फिर नाचवाएंगे, कुदवाएंगे, फिर तुमको हाँ अच्छा लग रहा है, बढ़िया मेडिटेशन, बोले हाँ एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, हो गया, फिर ध्यान अवस्था हो गई महायोगी, सर्टिफिकेट दे देंगे 7वें दिन, योगाचार्य फलाने फलाने। अब जाओ तुम भी दूसरों को सिखाओ, बेवकूफ़ बनाओ, हमने तुमको बनाया, तो जाकर दूसरों को बनाते चलो। पूरे देश में जो है योग, यही योग चल रहा है। असली योग तो समाधि है, योग चित्त वृत्ति निरोधः। अब न तो किसी को चित्त का पता है, न चित्त की वृत्ति का पता है, वो कहाँ से योग सिद्ध हो, उसका निरोध भी पता नहीं है, तो फिर कैसे योग सिद्ध हुआ? बोले नहीं, हमको भुजंगासन आता है, पद्मासन आता है, हमको पाद पश्चिमोत्तानासन आता है, हम दूसरों को सिखा देते, गरुड़ासन आता है, फिर ये वो फलाने आसन आते हैं, इसलिए हम योगी है। अरे भाई, तो ऐसा तो उसे पतंजलि सूत्र में कहीं लिखा ही नहीं है। वहां तो चित्तवृत्ति को निरोध माना गया है, उस चित्तवृत्ति के निरोध को योग माना गया है, उधर किसी का ध्यान नहीं। तो ये जो चित्त की जो वृत्ति है, इसको जो नियंत्रित करने को योग कहते हैं। और उसके पहले ये मन बीच में आ जाता है। इसको कल हमने पिछली बार आपको समझाया था पूरा, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो ये जो अंतःकरण है, यही बाह्यकरण से कार्य करवाते हैं। शरीर के द्वारा हम कोई कर्म नहीं करते हैं, यानी जो करता है वास्तव में वो मन है, मन के द्वारा होता है। जो अंतःकरण है अंदर से, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। और ये जो हम हाथ पैर है, ये तो केवल उनका एक आगे का पालन करते हैं। तो सारा काम अंदर से होता है। जो सॉफ्टवेयर जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जैसे सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर संचालित होता है। अब हार्डवेयर को बोल दो भैया तुम जैसे कोई कंप्यूटर ही है मान लो, तो बोलो कि तू अपने आप चलता रहे, अपने आप इशारा कर, तो वो नहीं कर सकता। जब तक उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तो क्या कैसे करेगा काम? तो ऐसे ही मन बुद्धि अगर चित्त की सक्रियता नहीं होगी तो इंद्रिय भी कार्य नहीं कर सकती। तो जब आत्मा जाता है तो मन इंद्रियों को साथ में लेके जाता है, मन और उसके जो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो सबको साथ में ले। तो इंद्रिय शरीर के हाथ पैर वैसे पड़े थे, फिर भी उसमें चेतना नहीं रहती, कुछ नहीं कर सकता। तो करता धरता सारा मन है, और जिसका मन वश में हो गया, वो मन को वश में करने के लिए वो अभ्यास होता है प्राणायाम का और प्रत्याहार का। अब कोई तुमको आज तक योग शिविर में चलोगे, प्रत्याहार माने किसी को पता ही नहीं है कि प्रत्याहार होता क्या है। तस्याहम निग्रह मन ने, तो निग्रह करना, मन को निग्रह करना। तो स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक आती है मनोनिग्रह, आप उसको पढ़ो। हमने खूब पढ़ा उसको और उसके अनुसार अभ्यास भी किया, और धीरे धीरे अभ्यास कर करके मन पे नियंत्रण स्थापित किया। जब मन पे नियंत्रण हो जाता है तो जो सांसारिक वासना, इच्छा, कामनाएं है, भोजन करने की जो आसक्ति है, जो मन में है, जो पशु की तरह चल रहे थे, तो वो सब बंद हो जाएगा। जितना आवश्यक है शरीर के लिए उतना भोजन करोगे, साधना के अनुरूप भोजन करोगे। बाकी बाहर की जो जितना भी दुनियादारी के लोग सब चक्कर, उससे बाहर निकल जाओगे। उसको कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार जो है, प्रति और आहार को मिला के प्रत्याहार शब्द बनता है। तो आहार का जो है उसके विपरीत आचरण करना। आहार जैसे मांग रहा है, जैसे व्रत के दिन, जैसे इसलिए व्रत होता है कि व्रत करो, कि भाई जो व्रत जो है ना, ये प्रत्याहार है। प्रत्याहार का अर्थ होता है कि जो हम आहार ग्रहण कर रहे हैं, अब आहार ग्रहण का मतलब भोजन कोई नहीं होते, देखना, सुनना, स्पर्श करना और सूंघना, इसको भी आहार कहते हैं। केवल भोजन करने को आहार नहीं है। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो हम विषयों को ग्रहण करते हैं, उससे जो हमें सुख उत्पन्न होता है, क्षणिक सुख होता है, ये माया जाल है। इसको नियंत्रित करना या इसके विपरीत आचरण करना, अर्थात आंखों को जो है फालतू की चीजें में देखने नहीं देना, भगवान और ध्यान भजन में लगाना, कान में जो है भगवान की स्तोत्र कथा प्रवचन सुनना, उल्टी सीधी चीजें न सुनने देना, यानी उसका विरोध करना एक प्रकार से कि भाई हमें ये सब चीजें नहीं सुनना है, हमें ये करना है, भाई सत्संग सुनना है, प्रवचन सुनना, उसको प्रत्याहार कहते हैं। मन को जो है आसक्ति जो है वो बाहर के संसार के प्रति है, उसको भी उल्टा करके वापस भीतर की तरफ लेकर आना। फिर कहाँ लेकर आओगे? तो फिर वो धारणा में जाता है। फिर अभ्यास करो भाई, यही ऐसे ऐसे अभ्यास होगा। तो व्रत उसी को कहते हैं, प्रत्याहार को ही व्रत कहते हैं। तो उस दिन जो है भोजन नहीं करना है, अरे नहीं भाई आज तो, फिर लेकिन भूख लगेगी और मन को पड़ी आदत खाने की, फिर ये कपट जाल रचता है, मन जो है जाल रचता है। अच्छा अब व्रत है, अब हम भोजन तो करना है, पर अब खाए कैसे? क्योंकि व्रत भी करना है, दुनिया को दिखना चाहिए कि भाई हम व्रत करते, धार्मिक है हम।
तो बोले ऐसा करो कि कुट्टू की आटे की रोटी खाओ, मन जो है अपना जाल रचना शुरू कर देगा। सामा के चावल की खिचड़ी बना लो, फिर नया साबूदाना का लेके आ जाओ। अरे दूध और फल तो खा ही सकते हैं, पैकेट भी आ गए आजकल तो फलाहार के, बोले वो भी व्रत के होते हैं। बोले किसका भैया आलू किस लिए? बोले व्रत के। व्रत के आलू है भाई, व्रत के भी आलू कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि नहीं व्रत में आलू जो है उसका भी कोई स्पेशल आलू होते हैं। ये सारे मन के जाल है, माया जाल जिसको बोलते हैं, कपट जाल है। अरे व्रत का मतलब होता है कुछ भी नहीं खाना, व्रत का अर्थ होता है प्रत्याहार। बिल्कुल आहार नहीं ग्रहण करना है। 15 दिन तुमको एकादशी, 15 दिन 14 दिन तो तुम खा रहे हो, एक दिन नहीं खाओ, उसको कहते प्रत्याहार। अब एक दिन नहीं खाओगे तो मन छटपटाएगा, क्योंकि असली मजा तो उसको आता है। तुमको भूख लगाएगी, छटपटाएगा दिमाग। अब कभी कभी क्या ऐसा नहीं कि एक दिन अगर कोई व्यक्ति भोजन नहीं करेगा तो कोई मरता है क्या? कोई नहीं मरता है। जो सच में व्रत में रहेगा, भजन भाई कई लोग तो 9 दिन तक व्रत रखते हैं, नींबू पानी पीकर भी रहते हैं। एक लौंग खा लेते, ऊपर से पानी पी लेते और रह जाते हैं। तो पहले के राजा महाराजा जब एकादशी व्रत करते थे, या प्रजा जो पहले सतयुग की जो प्रजा जो थी, द्वापर में, त्रेता युग में, तो यही नियम था कि भाई भोजन उस दिन जो है अन्न और जल ग्रहण नहीं करना एकादशी के दिन। वही व्रत हो गया, वही प्रत्याहार है। अब आ गया कलयुग। कलयुग में ताम अधर्म, तामसी लोग दिखावा करना है कि हम व्रतधारी है, हम व्रत करते, एकादशी का व्रत करते हैं, भाई नहीं करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। पर अब मन जो है वो कलयुगी कपट जाल वाला, तो फिर वो माया रचता है, अलग अलग तरीके की नैरेटिव अपना सिस्टम वो बनाता है। फिर जब कान ही पकड़ना है, ऐसे न पकड़ने के वैसे पकड़ता है, बस ये इतना है। फिर कुट्टू के आटा, फिर सामा के चावल, ऐसे ही कुछ लोग, अब यही सब पुरोहित लोगों ने भी यही सब माया जाल रच दिया। किसी के घर में जाएंगे जप करने के लिए तो कहेंगे नहीं हम व्रत का, भैया हम व्रत में हैं। अब व्रत में है मतलब क्या? काजू किशमिश बादाम लेकर आओ, उनको कुट्टू की आटे की रोटी बना के दो, सामा के चावल की खिचड़ी बना के दो। व्रत है, बोले खीर तो खा सकते हैं भाई, हमको वो चल जाएगा। उसका कौन सी क्या बोलते हैं उसको, मखाने की खीर चल जाएगी, और उसके लिए वो क्या साबूदाने की खिचड़ी चल जाएगी। तो स्वाद तो लिया ना उसने, इंद्रियों का भोग तो लिया, मन इंद्रिया उसमें वो घूम रही है उसी में। काहे का व्रत हुआ भैया? तो प्रत्याहार को ही व्रत कहते हैं। जो मन तुम्हारा विषयों की तरफ भाग रहा है उसको यू टर्न करवाना है, वापस बोलना कि वो जो खा रहे हो ना 14 दिन, अब एक दिन नहीं खाना है। उसी को प्रति आहार, आहार को प्रति और आहार, ये 2 शब्द मिलाकर बनता है प्रत्याहार। तो दोनों के प्रति और आहार की जब संधि हो जाएगी तो प्रत्याहार शब्द बनेगा। तो तुमको तो ये सिखाया नहीं जाता है। मेडिटेशन वाले कैंप में भी जाओगे तो वो तुमको यही सिखाएंगे कि भाई सुबह का मेनू क्या होगा, दोपहर का क्या होगा, शाम का क्या होगा, रात को क्या क्या मिलेगा। 4 टाइम का मेनू तुमको बता देते हैं। रहने के लिए VIP AC कमरे, और ये सारे योगा कैंप है, सब योग सिखाते हैं तुमको। योग सिखाते नहीं है, योगों के नाम पर तुमको मूर्ख बनाते हुए, जिसको आजकल की भाषा में कहते, सामान्य भाषा में कहते, उल्लू बना देते हैं, टोपी पहना देते हैं। वास्तविक योग है प्रत्याहार, आसन, एक जगह पे बैठ जाओ। एक साधना पद्धति ऐसी इन्होंने बनाई है, कुछ लोग विपश्यना साधना बोलते हैं, और अधिकांश जो है वास्तव में भगवान बुद्ध जो है, बौद्ध धर्म की स्थापना भगवान बुद्ध ने नहीं की थी। मैं अभी का आज आपको बता दूं, और मैं इस पर एक बड़ा व्यवस्थित जो है एक लाइव लिया भी हूं मैंने। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का कोई प्रचार नहीं किया। धम्मम शरणम गच्छामि ये उनका कहना था। उन्होंने नहीं लिखा था वहां पे बौद्ध धम्मम शरणम गच्छामि, बौद्ध शब्द ही नहीं उन्होंने प्रयोग किया वहां पे। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम का अर्थ होता है जो ज्ञानी पुरुष है उनके शरण में जाओ। धम्मम शरणम गच्छामि, और संगठन बने तो संगम शरणम गच्छामि, ये 3 सूत्र उन्होंने दिए। अब धम्मम में जो शब्द है उसमें बौद्ध धम्मम तो है नहीं, ये बाद में ये बौद्ध हीनयान महायान और सब बने। भगवान बुद्ध जो है वो सनातन धर्म के ही प्रचारक थे।
एस धम्मो सनातनो, उनका कि ये जो धम्म है वही सनातन धर्म ही धम्म है। एस धम्मो सनातनो, ये बौद्ध दर्शन का प्रसिद्ध वाक्य है जो भगवान बुद्ध कहते थे, एस धम्मो सनातनो। तो उसमें उन्होंने भी जो अष्टांग योग है पतंजलि योग मुनि का, उसी की कॉपी उन्होंने की है पूरा, और उन्होंने अष्टांग जो है योग उसमें बनाया, इस दर्शन बनाया, अष्टांग दर्शन। तो वास्तव में बौद्ध धर्म जो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया है वो अष्टांग दर्शन का उपदेश है, जिसके द्वारा आत्मा को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। 4 सूत्र बताए और पंचशील आ गए जैसे में, तो उसमें भी यम नियम आसन जो है, जो यम नियम जो यम के जो है वही पंचशील है। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, कि मांस नहीं खाना चाहिए, जो असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरीके से उसमें उन्होंने पंचशील बना दिए, वही यम है। अष्टांग दर्शन और पतंजलि मुनि के उसी योग अष्टांग योग की कॉपी अष्टांग दर्शन है। और अंत में उन्होंने वही सम्यक समाधि, सम्यक आहार, और अंत में 8वां जो अंग है वो सम्यक समाधि। तो समाधि शब्द जो है वो कहाँ से लिया उन्होंने? भाई पतंजलि योग दर्शन से तो लिया ना समाधि शब्द, समाधि तो आया ना। समाधि शब्द में सम्यक समाधि जो है भगवान बुद्ध ने जो अष्टांग दर्शन का जो उपदेश दिया, जैसे पतंजलि मुनि ने योग दर्शन का उपदेश दिया, ऐसे उन्होंने अष्टांग दर्शन का उपदेश दिया। तो अष्टांग दर्शन आया कहाँ से? जिसमें सम्यक समाधि का प्रयोग, शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये अष्टांग योग से ही आया है ना। पतंजलि समाधि शब्द का जो प्रथम शब्द है उसका उल्लेख है वो पतंजलि योग सूत्र में है, उसी का अध्ययन मनन किया हुआ है भगवान बुद्ध ने। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो किसी न किसी योगी गुरु, क्योंकि बिना गुरु के तो किसी गुरु के तो ज्ञान होता नहीं है। निश्चित रूप से किसी महापुरुष योगी के साथ वो उसी काल में, साधना काल में संपर्क में आए होंगे, जिसका ज्ञान उन्होंने मिला। तो वही अष्टांग योग की ही कॉपी अष्टांग दर्शन है। बस उन्होंने थोड़ा सा भाषा बदल गई, क्योंकि उस समय की भाषा अलग थी। धर्म को धम्म बोला, क्योंकि वो पाली भाषा में धम्म हो गया। धर्म का अपभ्रंश जो होता है पाली भाषा में धम्म हो गया, क्योंकि जैसी भाषा वैसे आप, जैसे मान लीजिए आप किसी अंग्रेजी में धर्म, तो धर्म को अपनी भाषा में बोलेंगे। चीन में जाओगे तो धर्म को अपनी भाषा में बोलेंगे। भाषा का ही अंतर है, बाकी वो जो भाव है वो एक ही है। तो इस तरह से अभ्यास जो है करने से आप जो है मन को निग्रह किया जाता है। तो मन का निग्रह करने के लिए ये सारी जितने भी अभ्यास करेंगे तो हो जाता है। तो भगवान ने कहा है फिर अब ये जो वर्णन आया कि मनोनिग्रह करोगे तो मन का जो आधार है वही बेस है। अर्जुन ने कहा कि जब मेरा जो मन है वो चंचल है। अब ये जो स्थिति है वो सभी की है, सांसारिकता में जो भी मनुष्य शरीर में सबका मन चंचल है। पूर्व जन्म के संस्कार, वासना, विकार के कारण वही सांसारिकता की तरफ भी भाग रहा है। तो अर्जुन ने भी देख लिया कि मेरे भी संस्कार वही है, क्योंकि राजसी है, रजोगुण प्रधान है शरीर। इस समय जो उसका जो मन जो है रजोगुणी प्रधान था, युद्ध वाला ही था। अब ऐसे में वो योग का आचरण कैसे करेगा? तो अर्जुन को लगा कि भाई ये मेरे बस का काम नहीं है। तो भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। ये सूत्र जो है एक अच्छे कागज पे नोट कर लो, बढ़िया से कागज पर नोट कर लो और उस पर ये लिखना है श्लोक, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। और उसको एक दरवाजे पर चिपका दो ताकि कभी भी आओ जाओ तो वो उस पर नजर पड़े, दृष्टि पड़े, उसको रट लो अच्छे से और उस पर भी दृष्टि न सके। हाँ, मन चंचल तो है, भगवान कहते असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, कि हे महाबाहो अर्जुन, तुम जो कहते हो कि मन के वश में करना बड़ा कठिन है, असंभव तो नहीं है, कठिन है, असंभव नहीं है। मतलब वो डिफिकल्ट है बट नॉट पॉसिबल नहीं है, कि नहीं वो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं है। डिफिकल्ट है, बस कठिन है, असंभव नहीं है। तो कहते हैं कि वह अभ्यास है ना तो कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। और अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तुम मन में वश में कर सकते हो, अर्थात मन को वश में करने का उपाय है। तो क्या उपाय है? तो बोलते कि अभ्यास और वैराग्य। तो किस बात का अभ्यास और वैराग्य क्या है? बस ये 2 उपाय अगर समझ लो, काम बन गया।
ऐसा ही वर्णन आता है कहीं, ऐसा हमने सुना है किसी महापुरुष का, कि जब वो एक मौनी बाबा थे, कोई उनको सिद्ध पुरुष रहे होंगे, कुछ लोग उसको कालिदास से जिसे भी जोड़ते हैं इस विषय को, कि विद्योत्तमा ने प्रश्न किया था कि वो उनको मौनी बाबा बना के भेज दिया था, ऐसा कुछ वर्णन आता है। परंतु मुझे लगता है कि किसी महापुरुष का ये विषय होगा, मौन वगैरह रहते होंगे, या हो सकता है कालिदास जी का ही हो। अब उस हमें तो केवल दृष्टांत से मतलब है, सिद्धांत मूल समझना है। तो उनसे प्रश्न किया गया कि भाई मन तो वश में हो नहीं सकता है, मन ही सब कुछ है। तो उन्होंने 2 उंगलियों से ऊपर कर दी। तो उनका जो शिष्य था वो समझ गया कि भाई क्या है कि ये अभ्यास है, तो अभ्यास और वैराग्य से सिद्ध हो जाएगा। अब 2 का अर्थ चाहे तुम कुछ भी लगा लो। तो उन्होंने जो, परंतु शास्त्रोक्त क्या है, अभ्यास और वैराग्य। और वैराग्य की बात आती है तो लोगों को लगता है कि बस सब कुछ छोड़ के, घर बार छोड़ के वैराग्य में चले जाना, वो उसको वैराग्य समझते हैं। अभ्यास करना पड़ता है, और अभ्यास किस चीज का करना है, तो ये आगे जो है ये 6वें अध्याय में आएगा कि वैराग्य और अभ्यास से सिद्ध होता है। अर्जुन चिंता मत करो। अब अर्जुन को लगा कि अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है। तो भगवान कहते कि असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्ति मे मति वश्यात्मना तो वितता शक्य वाप्तुमवाप्त उपायतः। कहता जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष के द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और जिसने वश में किए हुए मन वाले प्रयत्न से पुरुष द्वारा साधन से उसका मन प्राप्त होना सहज है, ऐसा मेरा मत है। कि जिसने अगर अपना मन वश में कर लिया तो तुम योग को प्राप्त कर सकते हो। तुमको हिमालय का गुरु मिल जाए, चाहे तुम्हें आकाश में आ जाए, चाहे पाताल से आ जाए, यदि तुम्हारा मन वश में अपना नहीं है तो तुमको योग सिद्धि नहीं हो सकती। और यदि तुम्हारा मन वश में है तो तुमको उस योग के द्वारा प्राप्त हो जाओगे, तो उसको प्राप्त होना सहज है। यहाँ पर भगवान ने शक्य शब्द प्रयोग किया है। अब आप तुम शक्य है ना, उपायों के द्वारा, प्रयत्न उपायों के द्वारा, जो उपाय बताए गए अभ्यास और वैराग्य के, ये 2 उपाय बताए गए, इसके द्वारा शक्य ने संभव है, सहज है। इति में मति ही, यानी ये मेरा मत है, भगवान कहते हैं मेरा मत है। तो भगवान ने जब उसको बता दिया कि भाई ये संभव है, मन को वश में किया जा सकता है अभ्यास के द्वारा, तो अर्जुन को थोड़ा सा मन शांत हो गया। फिर अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि चलो आप कह रहे हो मैं अभ्यास तो करूंगा, बाई चांस बीच में अगर कोई गड़बड़ा गया तो क्या होगा। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिं का गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमी वनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पति। कहते हैं कि हे महाबाहो, क्या अब यहाँ पर भगवान को भी जो है कि महाबाहु जो है दोनों थे, तो इसलिए अर्जुन भी जो है उनको महाबाहो कह रहे हैं। कहते हैं हे महाबाहो, क्या यह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की बातें दोनों ओर से नष्ट हो जाता है क्या? हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण अंतकाल में जिसका मन योग से विचलित हो गया, ऐसा साधक योग की सिद्धि अथवा भगवत प्राप्ति को प्राप्त न होकर किस गति को प्राप्त हो जाता है? हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुर्मार्ह्यस्य शेषतः तदन्य संशयास्य छेत्ता न उपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा कोई संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। अब अर्जुन ने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हो, आपकी बात मान के मैंने साधना किया, और बीच में यदि मेरा अगर मन चंचल हो गया, जैसे कि कई विश्वामित्र आदि, जब उन्होंने कभी सुना होगा कि भाई ऐसे साधना करते समय मेनका जी अप्सरा वगैरह आ गई और मन विचलित हो गया, चंचल हो गया, फिर उन्होंने तपस्या की, तपस्या करके अंत में तो सिद्धि को प्राप्त हो ही गए, फिर भी जो भटकने का तो चांस इस मार्ग पर रहता है, तो मन चंचल है। अब जिसका मन चंचल है वो तो सोचेगा कि नहीं भाई मैं रिस्क लेंगे, पता चला कि अगर गड़बड़ा गए तो
तो अर्जुन ये कहता है कि वो जो उसकी गति जैसे छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट तो नहीं होता, दोनों ओर से होता, संसार से और उधर से भी गए, योग से भी गए, न माया मिली न राम। जैसे बादल, जैसे वायु जो है बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसका कुछ अस्तित्व नहीं रहता। तो विमूढ़ और अप्रतिष्ठित, यानी जो विमूढ़ है अभी किसी तरह से माया में विमूढ़ हो गया, अप्रतिष्ठित हो गया, तो फिर उभय विभ्रष्ट, यानी दोनों ओर से भ्रष्ट तो नहीं हो जाता है, न तो घर का रहा न घाट का रहा, न तो माया मिली न राम, न संसार को भोग पाया न योग को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे अर्जुन ने उभय विभ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया, दोनों तौर से वो भ्रष्ट तो नहीं, गड़बड़ा तो नहीं जाता है। बोले आप मेरे संशय का, आप मेरे जो मन का जो संशय है वो आप जो है उसको दूर कर दीजिए, क्योंकि आप योगी पुरुष है, सर्वज्ञ है। भगवान ने पहले ही कह दिया था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं तो बहुनी में व्यतीता ने पहले ही बोल दिया था। वो समझ गया कि ये साधारण पुरुष तो है नहीं, चूँकि उनके तो दिव्य लीलाएँ और उनके दिव्य कर्म तो सब अर्जुन को तो पहले से ज्ञात थे। वो समझ गया कि ये साधारण महापुरुष तो है नहीं, तो इन्हीं से पूछ लेते हैं। कहा कि आपके अतिरिक्त कोई मेरे मन के संशय को कोई दूर नहीं करेगा, क्योंकि आपके कहने पर मैं साधना तो करूँगा, युद्ध भी कर लूँगा। अब पता चला कि मान उसका कोई पाप दोष लग गया तो पता चला कि भाई आप तो कहीं रहोगे नहीं और मैं इधर उधर घूमता रह जाऊँगा। परंतु आप एक ऐसे महापुरुष है जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। तो बोले मेरा क्या होगा फिर, अगर मान लिया या जो भी योगी होगा जो इस योग मार्ग पे साधना किया और मैं बीच में भटक गया तो क्या होगा। तो भगवान कहते हैं पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति प्राप्यम पुण्यकृताम लोकाम ऋषित्वा शाश्वती समः शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में विनाश होता है न परलोक में विनाश होता है, क्योंकि हे प्रिय हे अर्जुन, आत्मा उद्धार के लिए कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, ये भगवान का वचन है, पक्का गारंटी है ये सबको। इसको भी नोट कर लो, ये श्लोक जो है नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, ये भगवान का लाइन लिख लो। कभी आवश्यकता पड़ गई तो कभी हम भगवान से भी कभी मिल गए तो बात कर लेंगे इस मामले में कि जो कल्याण के मार्ग पर चलता है हे अर्जुन, उसकी कहीं भी दुर्गति नहीं होती है। न कहते हैं न इस लोक में और न परलोक में कहीं पर भी उसका पतन नहीं होता, विनाश नहीं होता। पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, उसका विनाश कहीं नहीं होता है, उसकी साधना तपस्या नहीं। क्योंकि कल्याण मार्ग पर जो चलता है उसका जो तप है उसको कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारी धन छीन लेगा, संपदा छीन लेगा, परंतु जो संस्कार तुम्हारे चित्त में तपस्या के और ज्ञान के संस्कार होते हैं, शुभ संस्कार होते हैं, उसको कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए यदि मन चंचल है, वो सांसारिकता के कारण, हम लोग वासनाओं के कारण, कामनाओं के कारण सतत जो है उस अध्यात्म मार्ग पर चलने में असमर्थ है या चल नहीं पाते हैं, तब भी शुभ कर्म करते रहना चाहिए। स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महत्व भयात्, थोड़ा सा भी यदि तुम धर्म कर्म करते हो तो घोर संकट से तुम बचा सकते हो, क्योंकि जो भी शुभ कर्म करोगे, पुण्य कर्म करोगे, वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ सदैव रहते हैं। कि भगवत मार्ग पर, योग मार्ग पर जो भी आप तप करते हो, पुण्य करते हो, उसको इंद्र देवता भी नहीं छीन सकते। भाई तुम सांसारिकता के किसी भी कर्म को लेकर कर्म करोगे तो वो पुण्य देकर वो पुण्य बन जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब यही जब तुम पुण्य कर्म, तप कर्म, साधना, योग, तपस्या करते हो तो ये पुण्य नहीं होता है, कि पुण्य से भी महापुण्य है। ये ऐसा दृढ़ संस्कार होता है जो कभी नष्ट नहीं होता।
क्योंकि ईश्वर के मार्ग पर, ईश्वर के निमित्त है। क्योंकि ईश्वर के निमित्त कर्म किया तो ईश्वर शाश्वत है, तो ईश्वर के निमित्त किए हुए कर्म भी शाश्वत हो गए, वो नष्ट नहीं होते। ऐसे योगी का कहीं पतन नहीं होता। यदि योग मार्ग पर अभ्यास किया, पता चला कि नहीं भैया बीच में जो है उसका मन चंचल हो गया, भोग विलासिता में चला गया, ऐश्वर्य में चला गया, और अधिकांश होता है ऐसा, तो क्या होगा भाई, हम तो अभी तो चलो महाराज जी की बात, गुरु जी की बात मानकर तपस्या कर रहे, साधना कर रहे, योग अभ्यास कर रहे, थोड़ा सा साधना में आगे बढ़ गए, अब फिर मन चंचल हो गया कि कई दिन, मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है हम लाइव नहीं आते हैं, प्रवचन कम नहीं होता, तो हमारे जो जितने भी शिष्य जो लोग जुड़े, श्रद्धालु जुड़े हैं, उनका मन जो है वो फिर वही संसारिता में जाने लगता है वापस। तो क्या होगा, जो हम लोगों ने इतना दिन तक कथा सुन लिया, प्रवचन सुन लिया, वो सब नष्ट हो जाएगा? बोले नष्ट नहीं होगा। ये जो पुण्य है, ये महापुण्य है, ये ज्ञान मार्ग के लिए है, ईश्वर के लिए है, आत्मा के लिए। और आत्मा जो है, ईश्वर है, वो शाश्वत सत्य है। अभी तुमने जो कुछ भी, मेरी नौकरी लग जाए, इसके लिए तुम लोगों ने कोई तपस्या तो कोई व्रत कर लिया तो नौकरी लग गई, व्रत का पुण्य खत्म हो गया। तो सांसारिक कामनाओं के निमित्त जो तुम कर्म करोगे, तो वो पुण्य कर्म जो है तुमको देकर नष्ट हो जाएंगे। स्वर्ग में भी चले गए तो स्वर्ग पक्षिने पुण्य मरते लोकम विसंति, नीचे आ जाओगे। योग मार्ग पर अभ्यास यदि किया तो भैया तुमको तो जब तक इच्छा हो स्वर्ग में जाओ, तुमको इच्छा हो कि नहीं हम तो पृथ्वी पर जन्म लेना हो तो वहां पर लो। भगवान आगे क्या बताते हैं कि ऐसे लोगों का कोई, कहते फिर क्या होता उनका, तो भगवान कहते प्राप्यम पुण्य कृताम लोकान दिशित्वा शाश्वती समा उषित्वा शाश्वती समहा शुचिनाम श्रीमिताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान लोगों को प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्यम पुण्य कृताम लोकाम, पुण्य कृताम, जो पुण्य कर्म करने वाले लोग को प्राप्त होता है। पुण्य कर्म करने वाले लोग कौन से हैं? तो भाई स्वर्ग आदि लोग है, पुण्य वाले लोग है, तो स्वर्ग तक है ना, पुण्य का मतलब स्वर्ग तक। और फिर वहां पर शाश्वती समा, उषित्वा शाश्वती सभा, वह निवास करते। कब तक? बोले शाश्वती समा। अब जो कि शाश्वत कर्म आ गया, भगवान ने शाश्वत शब्द का प्रयोग करके एकदम जो हम जो कह रहे हैं अभी, हमने कहा शाश्वत हो गए उसके कर्म, वो साधारण पुण्य कर्म नहीं, शाश्वत कर्म है, शाश्वत फल देने वाले, जिसको अक्षय फल कहते हैं, जो भी हो, जब तक इच्छा हो। अक्षय फल इसी को कहते हैं। अभी अक्षय तृतीया गई ना, तो वो इसीलिए है अक्षय तृतीया, अक्षय फल देने वाले। तो शाश्वती समा यह शब्द यहाँ पर प्रयोग करके भगवान ने कहा कि जब तक उसकी इच्छा होगी, बहुत काल तक, वहां पर क्या होगा, वो निवास करेगा। उषित्व शब्द है ना, निवास करेगा। फिर अब उसका मन वहां, चूंकि पूर्व जन्म के संस्कार तपस्या करके फिर वो जागृत होंगे, अरे मैं तो योगी था तपस्या करने के लिए, यहाँ अगर कहाँ फंस गया मैं। फिर उसका इच्छा होगी जब वापस नीचे आ जाओ। बोले क्या करे फिर? सूची नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्ट भी जाए थे। तो बोले जो सूची नाम है, सूची शब्द का ध्यान रखना। श्रीमताम माने श्रेष्ठ घरों में, श्रीमताम का मतलब जिसके पास ऐश्वर्य भी हो सकता है, उच्च धनवान भी हो सकते हैं, अच्छे कुल जिसके संस्कारवान, सूचिताम शब्द है ना, तो श्रीमताम। तो सूची नाम का अर्थ होता है जो शुद्ध कुल वाले, शुद्ध का अर्थ जाति से नहीं है, उसके संस्कार और आचरण से है। अब क्योंकि वो तो किसी भी जाति के लोग नीच हो सकते हैं भाई, तो नीच कर्म कोई भी कर सकता है, ऊंचे कर्म करने के लिए कोई पाबंदी है नहीं मनुष्य के ऊपर। तो जो शुद्ध कर्म करते हैं ऐसे घर में, जिसके माता पिता दादा परदादा यज्ञ करने वाले, तपस्या करने वाले, साधना करने वाले, दान करने वाले, शुभ कर्म करने वाले, धर्म कर्म करने वाले, और धर्मयुक्त जिन्होंने परिश्रम करके धन कमाया हो, ऐसे घर में श्रीमताम, किसी के साथ चलने जितना आवश्यक है, जैसे भी कोई व्यापारी हो पर धर्मयुक्त व्यापार करने वाले, सूची नाम और श्रीमताम। श्रीमताम तो बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे लोग पैसा कमा के सब यूएई भाग रहे, तो कोई यहाँ भाग रहा है, तो कोई वहाँ भाग रहा है, बेईमानी कर करके कमा लेते हैं। ये श्रीमताम तो हो सकते, श्रीमताम तो नहीं कह सकते इनको, है ना, पर धनवान कह सकते। श्री शब्द जो है वो सबके साथ नहीं जोड़ना चाहिए, ये श्री के लायक नहीं है। तो धन तो फिर बेईमानी और चोर उचक्के और अपराधी भी कमा लेते हैं, तो वो श्री थोड़ी माना जाएगा। श्री तो वो होती है जो धर्मयुक्त, जो ज्ञान धन प्राप्त होता है,
दूसरों का पोषण करके, समाज का पोषण करके, जैसे किसान है, गौ पालन करता है, खेती करता है, दूसरों का पोषण करता है, उससे जो धन कमाते हैं, गौ पालन से धन कमाते हैं, या जो शुभ व्यापार करते हैं कि भाई जितना आवश्यक, जितना उस पर ब्याज लेना चाहिए उतना ही लेते हैं, और फिर अपना वो दूसरों को व्यापार करते जाते, छल कपट नहीं करते, शुद्ध वस्तुएं लोगों तक पहुंचाते हैं, ऐसे श्रीमता और सूची नाम यानी शुद्ध घर में योग भ्रष्टो भी जाए थे, फिर ऐसे घर में शुद्ध योगी जन्म लेते हैं। और फिर कभी कभी क्या होता है, उस घर में भी चूंकि पुण्य लोग से आए हैं, अब स्वर्ग से जो भी व्यक्ति आएगा वो तो पुण्यमान संस्कार घर में जन्म लेगा, और ये जो मांस मछली खाने वाले संस्कार वाले निश्चित रूप से पशु योनि से आते हैं, और जो बीच वाले हैं वो पितृलोक से आते हैं, क्योंकि जो मनुष्य जो पितृलोक से आते हैं जो होते हैं वो तो मीडियम लेवल के रहते हैं। ये आपको 17वें 18वें अध्याय में ये सारा वर्णन आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, वो भी हम देखेंगे कि कैसे कोई आत्मा कहाँ से कैसे जन्म लेता है, वो भी वर्णन आएगा। भगवान कहते अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमता, अथवा किसी योगी के घर में उसका जन्म हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि एतद्दि दुर्लभतरम लोक के जन्म यदि दृश्य, मतलब इस प्रकार का जो जन्म है किसी योगी के कुल में जन्म लेना, किसी योगी महापुरुष के घर में, जैसे कोई जो स्वयं योगी हो, महापुरुष हो, ज्ञानी हो, उनके घर में जन्म ले, जैसे विश्वामित्र जी के, जैसे वो व्यास जी के घर में सुखदेव जी के आ गए महायोगी जन्म लिए, अथवा उनके कुल में कोई जन्म ले, तो कहते हैं कि किसी योगी के कुल में या योगी के घर में जन्म ले, तो परंतु ये बहुत दुर्लभ जो है जन्म होता है। अधिकांश जो है भगवान के कहने का अर्थ है कि चूंकि स्वर्ग से आ रहे हो भाई तो पुण्यवान घर में जाओ, पर पुण्यवान घर में भी श्रीमताम घर में, यानी वो उसमें ऐश्वर्य सुख समृद्धि उसको मिलेगी। जैसे वे भगवान बुद्ध थे, है ना, गौतम उनका जो भी रहे वो, तो उन्होंने वहां पर भी रहकर चूंकि पूर्व जन्म के संस्कार थे, योगी थे, तो वो ऐसे घर में जन्म लेने के उपरांत भी जो है वो योग मार्ग पर आ गए वापस। तो फिर वहां पे क्या होगा, मान लो सुचिता हम घर में गए तो वहां नहीं फंसेंगे हम लोग, वहां फिर माया संसार जाल पकड़ेगा। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।